हेलो ट्रेडर्स, वेलकम है एक और न्यू एपिसोड में। आज हम सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। जैसा कि आपको पता है, कैंडल टू टाइप्स की होती हैं। पहली है बुलिश कैंडल और दूसरी है बियरिश कैंडल। जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है तो उस कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं और ये ग्रीन कलर में होती है, जो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत देती है। इसका जस्ट अपोजिट होती है बियरिश कैंडल, जिसकी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है। इसका कलर रेड होता है और ये कैंडल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट का साइन देती है और ये बताती है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कितनी कैंडल्स हैं, इसके बेसिस पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और तीसरा है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उन सभी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। यह कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जिसमें विक ना के बराबर होती है। अगर आप कैंडल के अपर विक पर ध्यान दें और लोअर विक पर भी ध्यान दें तो आपको बहुत छोटी विक नजर आएगी। इसका मतलब है कि कैंडल की ओपनिंग कैंडल के लो के बराबर में या बहुत नजदीक होती है और कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के हाई के बहुत आसपास या बराबर में होती है, इसलिए कैंडल में कोई विक नहीं होती। इस कैंडल को मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन के फॉर्म में देखा जाता है। अब इस कैंडल के बाद मार्केट में बुलिश ट्रेंड का वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। अब हम समझते हैं कि जब आपको चार्ट पर बुलिश मारुबोजू कैंडल दिखे तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपको मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बिना प्राइस के अनकम्प्लीट होती है। ओनली कैंडलस्टिक को ध्यान में रखकर ट्रेड करना यह ट्रेडर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बट आपको यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने तो ये हमारे लिए ट्रेड करने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस कैंडल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट लेवल। अगर चार्ट में किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहाँ से हम अपसाइड की तरफ लॉन्ग ट्रेंड में एंट्री करने की प्लानिंग कर सकते हैं। चलो इसे एग्जाम्पल के बेसिस पर समझते हैं। ये एक चार्ट है और ये चार्ट एक दिन के टाइम फ्रेम में है और इसकी पास्ट प्राइस भी हमें 1 डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही शो होगी। एक्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मिल जाता है। पहले प्राइस ने नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल पर डाउनफॉल दिया है, फिर यहाँ से थोड़ी ऊपर बुलिश जोन में गई है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वापस बुलिश मोड में नीचे आने लगती है और कुछ कैंडल बनने के बाद हमें चार्ट पर एक लंबी ग्रीन मारुबोजू कैंडल दिखती है और यह चार्ट पर डिकोड करती है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल के बनने की साइकोलॉजी ये है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में बायर्स का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें कैंडल की क्लोजिंग के बाद कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में बाई पोजीशन में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश मारुबोजू कैंडल के लो पर होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ध्यान रहे कि हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पर ट्रेड में एंट्री नहीं कर रहे हैं, हमें कैंडल स्टिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है, इसलिए ट्रेड में हमने एंटर किया है। आपको यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी बुलिश कैंडल होती है वो सारी सपोर्ट लेवल पर फॉर्म होती है और जितनी भी बियरिश कैंडल होती है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होती हैं। अब अगली कैंडल है बियरिश मारुबोजू कैंडल, जो कि बुलिश मारुबोजू कैंडल की ठीक अपोजिट होती है। ये रेड कलर की लंबी कैंडल होती है। इस कैंडल में भी विक ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है, मतलब कि निग्लेजेबल होती है। इस कैंडल की ओपनिंग कैंडल के हाई के बहुत पास या फिर बराबर में होती है और कैंडल की क्लोजिंग उस कैंडल के लो के बहुत पास या फिर कैंडल के लो के बराबर में होती है और यही कारण है कि इस कैंडल की विक नहीं दिखाई देती। इस कैंडल से हमें मार्केट की बेरिश होने का पता चलता है। इस कैंडल से हमें पता चलता है कि अब मार्केट में बायर्स वीक हैं और सेलर्स का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। अगर यह अपने स्पेसिफिक लेवल यानी रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होती है तो ये हमारे लिए एक बियरिश ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये कैंडल बियरिश मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ऐसे कैंडल को देखकर हमें मार्केट में अलर्ट हो जाना चाहिए। चलो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुबोजू कैंडल शो होती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए सिंपल हम इस कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे जाएगी तब हम सेल साइड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पर होगा। ध्यान रखें कि सिर्फ कैंडल स्टिक को देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब तक आपको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर नहीं दिखे तब तक आप ट्रेड में एंट्री करने की मत सोचो, क्योंकि रैंडम मारुबोजू कहीं पर भी बन सकती है, लेकिन ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो ये हमारे लिए एक हाई विन रेट वाली ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और अपर वीक बहुत छोटा या फिर नहीं होता और लोअर वीक
वीक की साइज बॉडी की कंपैरिजन में 2 से 3 गुना होती है। ये कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और ये हमें संकेत देती है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इसलिए इस कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि यह कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनता है और यहाँ से प्राइस अप साइड की तरफ जाने के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। इस कैंडल के बनने की पीछे की कहानी ये है कि ये कैंडल ओपन तो होती है अपर वीक लेवल पर, लेकिन बियरिश सेंटीमेंट होने की वजह से और सेलर के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से प्राइस पहले नीचे जाती है, लेकिन उसी कैंडल में बहुत सारे बायर्स बड़ी क्वांटिटी में एंटर करते हैं, जिस कारण कैंडल की क्लोजिंग जहाँ पर ओपन हुई थी उसी के आसपास होती है। ये कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स अपना दबदबा बना चुके हैं। इस कैंडल का कलर रेड या ग्रीन दोनों हो सकता है। इस कैंडल की क्लोजिंग अगर हाई के नजदीक है तो ये कैंडल बुलिश होगी, फिर चाहे उस कैंडल का कलर रेड या ग्रीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ग्रीन हैमर कैंडल और रेड हैमर कैंडल में कंपैरिजन करें तो ग्रीन हैमर रेड हैमर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है कि उस कैंडल की लोअर वीक कितनी बड़ी है। लोअर वीक जितनी लंबी होगी वह कैंडल उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब इसको ट्रेड करने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की जरूरत होगी। अगर ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर बनी तो ये बाइंग पोजीशन में ट्रेड करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो पर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और कैंडल की अपर वीक ना के बराबर होती है, लेकिन कैंडल की लोअर वीक बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा लंबी होती है। ये कैंडल मार्केट में अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनती है और इस कैंडल की फॉर्मेशन के बाद बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस अब इस लेवल से नीचे की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल का कलर ज्यादा मायने नहीं रखता। कैंडल की लोअर वीक जितनी बड़ी होगी वह कैंडल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल सेंटीमेंट को पैदा करेगी। अगर ये कैंडल अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ड्रॉ होती है तो ये हमारे लिए सेल साइड में एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए इस कैंडल की लो को हमें मार्क करना है और जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन पैटर्न की कैंडल के ऊपर होगा और टारगेट पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल की, जो कि इन्वर्टेड हैमर। ये पैटर्न भी बॉटम में बनता है और मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और अपर वीक ऊपर की तरफ लंबी होती है और ये कैंडल अपने सपोर्ट लेवल पर बनती है, जिससे हमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर एक लाइन मार्क करनी होगी। जब अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम बाई की पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लो पर होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक रहेगा। अब 6th नंबर पर है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल की फॉर्मेशन हैंगिंग मैन पैटर्न की जस्ट अपोजिट दिखाई देती है। ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब होता है कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है और उसके बाद शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होती है और फिर प्राइस वहां से नीचे की तरफ आने लगती है। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और अपर वीक बॉडी के कंपैरिजन में लगभग 2 से 3 गुना या उससे ज्यादा होती है। लोअर वीक ना के बराबर होती है या बहुत छोटी होती है। इस कैंडल की जितनी बड़ी अपर वीक होगी यह कैंडल उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होगी। कैंडल का कलर ज्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करती है कि कैंडल की अपर वीक कितनी लंबी है। इस कैंडल के बनने के पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, यानी बायर्स मजबूत रहते हैं, लेकिन यह कैंडल हमें बताती है कि बायर्स पहले तो स्ट्रॉन्ग थे लेकिन सेलर्स ने मजबूती से बायर्स को ब्रेक कर दिया है और प्राइस को फिर से वापस जहां ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज कर दिया है। इस कैंडल में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यह कैंडल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होनी चाहिए। कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल के लो को ब्रेक करती है तब हम ट्रेड में सेल साइड में एंट्री लेंगे, जिससे हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पर होगा। अब हम बात करते हैं 7th कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो की है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत सारे बिगिनर्स ट्रेडर्स को यह कैंडलस्टिक पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम इसे बहुत इजीली समझने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही प्राइस लेवल पर हो, मतलब प्राइस जहां से ओपन हुई थी वहीं पर जाकर क्लोज हो जाए। इस कैंडल की लोअर वीक और अपर वीक बराबर हो सकती है। यह कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच इक्वली स्ट्रेंथ है, इसलिए प्राइस जहां ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हो जाती है। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस कैंडल को इंपॉर्टेंट प्राइस रिवर्सल इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और जहां पर एक डिसीजन कैंडल यानी डोजी कैंडल फॉर्म होती है, इसे डिकोड करने की कोशिश करें तो प्राइस ऊपर जा रही थी, मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग थे और सेलर्स वीक थे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर हो गए। अब सोचो अगर ऐसी सिचुएशन एक रेजिस्टेंस लेवल पर आए और अगली कैंडल डोजी कैंडल के लो को ब्रेक कर दे तो यहाँ से हमें डाउन साइड की रैली दिख सकती है और लो को ब्रेक होने पर हम डाउन साइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट सपोर्ट लेवल पर होगा। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रोल करते जाएंगे।
ये पहली सिचुएशन हुई। अब ये कैंडल सपोर्ट लेवल पर बन सकती है। इस सिचुएशन में प्राइस अगर कैंडल को हाई को ब्रेक कर दे तो यहाँ से अपसाइड की तरफ एक रैली देखने को मिल सकती है। सिंपल आप यह समझे कि डोजी कैंडल एक इंडिकेटर होता है। अब इस कैंडल की विक की लंबाई के अकॉर्डिंग डोजी कैंडल 4 टाइप की हो सकती है। पहली है स्टैंडर्ड डोजी कैंडल। ये कैंडल ट्रेंड के टॉप या फिर बॉटम में बनने पर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। इसका स्ट्रक्चर प्लस के साइन जैसा होता है। दूसरा है लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। इस कैंडल की अपर विक और लोअर विक पहली वाली कैंडल से ज्यादा लंबी होती है। तीसरी है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। इस कैंडल की लोअर विक लंबी होती है और अपर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। इसका स्ट्रक्चर अंग्रेजी के अल्फाबेट टी के जैसा होता है। ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें संकेत देता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा सकती है। लास्ट डोजी कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई के जस्ट अपोजिट होती है। इसकी अपर विक लंबी होती है और लोअर विक ना के बराबर या बहुत छोटी होती है। यह कैंडल एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें संकेत देती है कि प्राइस अब इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ से नीचे जा सकती है। अब बात करते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। तो इस वीडियो में हम टोटल 6 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट है बुलिश इंगल्फिंग, सेकंड है बियरिश इंगल्फिंग, थर्ड है बुलिश हरामी, फोर्थ है बियरिश हरामी, फिफ्थ है पियर्सिंग लाइन पैटर्न एंड सिक्स्थ है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मतलब होता है वो पैटर्न जो दो कैंडल से मिलकर बनते हैं। सबसे पहली बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बना होता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तब भी इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद प्राइस अप ट्रेंड में जाने के चांसेस होते हैं। इस पैटर्न की पहली कैंडल जनरली एक छोटी रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। इसे बुलिश इंगल्फिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली छोटी रेड कैंडल को दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया होता है। यह कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में अब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। इस पर हमने बताया था कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखकर ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। कैंडल्स के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बुलिश इंगल्फिंग है यानी कि बुलिश रिवर्सल कैंडल्स में आती है। इसलिए यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखते हैं। अगर हमें ये कैंडल सपोर्ट लेवल पर शो होती है तब हम बाय पोजीशन में एंट्री करने की प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी होगी। तो जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। चलिए अब हम इसे रियल एग्जांपल के साथ चार्ट पर विजिट करते हैं जो कि 1 डे टाइम फ्रेम में है और यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। अब हम चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन को सर्च कर लेते हैं। हमें दिख रहा है कि चार्ट पर इन प्राइस पॉइंट को मिलाकर हम एक ट्रेड लाइन खींच सकते हैं। इसी तरह चार्ट के ऊपरी हिस्से में भी एक ट्रेड लाइन खींच सकते हैं। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के पास नीचे एक सपोर्ट है और दूसरी कैंडल अपर ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर में क्लोज हुई है। इस सिचुएशन में हम ट्रेड लेने के लिए हमारे पास दो मुख्य रीजंस हैं। पहला कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ है और दूसरा कि यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल को रखेंगे। अब हम बात करते हैं बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न की। यह पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के जस्ट अपोजिट होता है। ये पैटर्न एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसा कि आपको पता है कि ये पैटर्न भी दो कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल स्मॉल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक लंबी रेड कैंडल होती है। ये कैंडल चार्ट के टॉप पर बनती है। इस कैंडल के पहले प्राइस अप ट्रेंड में होती है और जब ये कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ से संकेत मिलता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है। इस कैंडल की फॉर्मेशन हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स ने बायर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। बियर्स इंगल्फिंग पैटर्न को चार्ट पर पहचानने के लिए हमें पहले कैंडल की विक को कंसीडर नहीं करना होता है। हम सिर्फ पहले कैंडल की बॉडी को कंसीडर करते हैं और जब दूसरी कैंडल पहली वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है तब हम उसे इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। यही कंडीशन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में भी होती है। अगर ये कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया या फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर बनती है तो हमारे लिए यह एक इंपॉर्टेंट डाउन साइड यानी कि सेल साइड की अपॉर्चुनिटी होती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हम एक एग्जांपल पर नजर डालते हैं। ये चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम में है। चार्ट पर ये प्राइस लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और इस रेजिस्टेंस लेवल पर हमें एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता नजर आता है। यहाँ हमारे पास दो कंफर्मेशन है। पहला कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और सेकंड की यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। ट्रेड करने के लिए हम कैंडल के लो पर मार्क करेंगे
अगर नेक्स्ट कैंडल या आने वाली कोई भी कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम सेल साइड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट एरिया में होगा। नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं तो वो है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, इस पैटर्न में भी 2 कैंडल्स होती हैं और यह इंडिकेट करती है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस कैंडल का नेम जापानी लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, और इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि बुलिश हरामी पैटर्न का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक प्रेग्नेंट वुमेन जैसा दिखता है। इस पैटर्न में पहली कैंडल बड़ी बियरिश रेड कैंडल होती है और यह कैंडल बियरिश ट्रेंड का हिस्सा होती है, और इसके बाद अगली कैंडल स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है जिसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल के मुकाबले बहुत छोटी होती है और इस कैंडल की अपर विक और लोअर विक भी छोटी होती है। दूसरी कैंडल की बॉडी प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर होती है। जनरली इस पैटर्न की पहली कैंडल दूसरी कैंडल से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। यह पैटर्न तब अच्छे से काम करता है जब इस पैटर्न की सेकंड कैंडल जो कि ग्रीन होती है उसकी विक बहुत छोटी हो। यह पैटर्न हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में बायर्स स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और यह हमारे लिए संकेत हो सकता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्की होता है जब तक प्राइस इस पैटर्न की पहली कैंडल के हाई को ब्रेक ना कर दे। इसलिए ट्रेड एंट्री क्राइटेरिया को ध्यान से समझना चाहिए। पहली बात कि ये कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एरिया या फिर ट्रेंड लाइन पर होनी चाहिए ट्रेड में एंट्री करने के लिए। दूसरी बात, कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगर प्राइस फ्यूचर में भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल पर। इस तरह से अगर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो हमारी ट्रेड की एक्यूरेंसी अच्छी होगी। नेक्स्ट कैंडल है बियरिश हरामी कैंडल। ये कैंडल मार्केट के टॉप पर बनती है और ये संकेत देती है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाली है। इस कैंडल के बनने से पहले प्राइस अप ट्रेंड में होती है और जब ये कैंडल फॉर्म होती है तो प्राइस के नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कैंडल में पहली कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी कैंडल छोटी रेड कैंडल होती है। पहली कैंडल दूसरी कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है और दूसरी कैंडल की विक जितनी ज्यादा छोटी होगी यह पैटर्न उतना ही सही से काम करेगा। एक्चुअल में पहली कैंडल की बॉडी की साइज दूसरी कैंडल से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। अगर ये कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल यानी कि रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन पर बनती है तो हमारे लिए ये एक सेल साइड में ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारे पास 2 कंफर्मेशन होने चाहिए। पहला कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो और दूसरा बियरिश हरामी पैटर्न। जब चार्ट पर इस कैंडल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तब हम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे और जब भी प्राइस उस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। यह कैंडल बताती है कि पहले मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग थे बट अब मार्केट का कंट्रोल सेलर्स के पास आ रहा है जिसके कारण प्राइस नीचे आ सकती है। अब 2 और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। पहला है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न हमें संकेत देता है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस पैटर्न के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। पैटर्न की पहली कैंडल एक लंबी रेड कैंडल होती है जो कि मार्केट में पहले से चल रहे डाउन ट्रेंड का पार्ट होती है। इसके ठीक बाद नेक्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है जिसकी ओपनिंग नीचे होती है लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के 50% से ऊपर होती है। अगर चार्ट में सेकंड कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा हो तो यह माना जाता है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं और ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं। यह कैंडल संकेत देती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच बायर्स मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो यह बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस ट्रेड को करने के लिए ये कैंडल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एरिया या फिर एक ट्रेड लाइन पर होनी चाहिए। ट्रेड में एंट्री करने के लिए दूसरी कैंडल के हाई पर मार्क करेंगे और जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और पहला टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। इस कैंडल का जस्ट अपोजिट है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। यह पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनता है और संकेत देता है कि अब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है जो कि पहले से चल रहे अप ट्रेंड का हिस्सा होती है। पैटर्न की दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है जो कि साइज में पहली कैंडल से छोटी होती है। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल के 50% से नीचे होती है। अगर दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा हो तो माना जाता है कि सेलर्स मार्केट में अग्रेसिव एंट्री कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम दूसरी कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे और जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम सेल साइड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट एरिया पर होगा।
ये थी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाली 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब बात करते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। आज हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंडर आने वाले 4 पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। पहला है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, दूसरा है इवनिंग स्टार पैटर्न, तीसरा है 3 वाइट सोल्जर एंड फोर्थ है 3 ब्लैक सोल्जर। चलो इन पैटर्न्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें पहली कैंडल एक बियरिश रेड कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इनडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल एक बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। ये पैटर्न के बॉटम में बनता है। पैटर्न की पहली कैंडल बियरिश ट्रेंड का हिस्सा होती है, दूसरी कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की लड़ाई है, यानी कि दोनों के पास इक्वल पावर है, और तीसरी कैंडल हमें बताती है कि बायर्स ने सेलर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। ये पैटर्न संकेत देता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है। इस पैटर्न के बीच वाली कैंडल, जिसे हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। यह कैंडल ग्रीन या रेड हो सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि प्राइस जहां ओपन हुई थी उसी के आसपास प्राइस क्लोज होनी चाहिए। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या एरिया पर बनता है और अंतिम बुलिश कैंडल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, तो हमारे लिए ये एक लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये एक चार्ट है। चार्ट में इस प्राइस पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और इस सपोर्ट एरिया पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनकर तैयार हो चुका है। ये हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारे पास यहाँ 2 कंफर्मेशन है। पहला यह है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और दूसरा यह है कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की अंतिम कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस कैंडल को ब्रेक करेगी, तब हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट पहले रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। अब हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के जस्ट अपोजिट होती है और ये पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। इसमें पहली कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इनडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल एक बियरिश रेड कैंडल होती है। पैटर्न की पहली कैंडल अप ट्रेंड का हिस्सा होती है, जो हमें बताती है कि अब तक तो बायर्स मजबूत हैं, लेकिन अगली इनडिसीजन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स की ताकत अब बराबर हो गई है और अंतिम कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स ने बायर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अब प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बने, तो हमारे लिए ये एक शॉर्ट ट्रेड का अवसर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ट्रेड में एंट्री के लिए इवनिंग स्टार की तीसरी कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट लेवल पर होगा। इस तरह से हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड करेंगे। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो कि 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। इस पैटर्न की पहली और दूसरी कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि प्राइस पहले डाउन ट्रेड में रहती है और जब यह तीनों कैंडल फॉर्म होती हैं, तब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगती है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताता है कि अब मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथ में है और मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाली है। हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के थोड़े ऊपर होती है। जैसे दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी ऊपर है और तीसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दूसरी कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी ऊपर है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का ये है कि इस पैटर्न में तीनों कैंडल्स की लंबाई लगभग बराबर होती है, क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो अगर ये पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर बने, तो हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अब हम समझते हैं कि ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे करें। ट्रेड में एंट्री करने के लिए तीसरे कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी,
तब हम बाइंग पोजीशन में एंट्री लेंगे। अब ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल को रखेंगे। अब हम चौथे सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 3 व्हाइट सोल्जर के जस्ट अपोजिट होता है, जिसे 3 ब्लैक सोल्जर कहते हैं। चार्ट पर यह चार्ट हमें बताता है कि अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों कैंडलों का कलर रेड होता है। हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी नीचे होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी नीचे है, और तीसरी कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर यह है कि तीनों कैंडल की साइज लगभग बराबर होती है और साथ ही कैंडल्स की विक साइज में छोटी होती है। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर दिखता है तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट सेल ट्रेड का अवसर हो सकता है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न की अंतिम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करनी होगी। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम सेल पोजीशन में एंट्री लेंगे। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट के लिए हम पहले सपोर्ट लेवल को रखेंगे। अब हम सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से जान चुके हैं। मैंने आपको सभी अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती है एक नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।